हेलो गाइस। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक्टिव और पैसिव बनाने का रूल। ये एक्टिव पैसिव जो है हमारा कितने प्रकार के बनते हैं। कुल हमारे सेंटेंसेस होते हैं 12 प्रकार के। जैसे हमने पास्ट में ले लिया तो उसके 4 भाग होते हैं, और प्रेजेंट में ले लिया उसके 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर में भी 4 भाग होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमारा जो एक्टिव पैसिव बनता है वो एक्टिव पैसिव सिर्फ आठ का ही बनेगा। नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इन्हीं 8 सेंटेंसों के एक्टिव पैसिव हम बनाएंगे। एक्टिव का मतलब होता है कर्तवाच्य, कर्त, और पैसिव का मतलब होता है कर्म। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तवाच्य, और पैसिव का मतलब होता है, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। यानी एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्ता के अनुसार बनाया गया सेंटेंस, और पैसिव वॉइस मतलब कर्म के अनुसार बनाया गया सेंटेंस। अभी आप ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लेना, और जब एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज जब चलेगी तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि क्या क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस। तो पहला जो है इसमें एक्टिव सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी। इसमें होता था डू या डज, और वर्ब की पहली अवस्था होती थी। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो जब ऑब्जेक्ट हम आगे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा, लेकिन लगेगा क्या, इज आर एम। डू डज की जगह पे क्या लग जाएगा, इज आर एम। वो भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर एक वचन है तो एक वचन क्रिया लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो बहुवचन। अगर पीछे मी लगा है और वो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाता है तो आई हो जाता है, और आई की जगह पर हम क्या लगाएंगे, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। दूसरा है इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, इज आर एम और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अब इसकी जगह पे हमारा जब पैसिव बनाएंगे तो उसका चेंज होके बन जाएगा इज आर एम और प्लस उसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। कुछ नहीं होना है, सिर्फ वर्ब की आईएनजी हुए और उसकी जगह पे क्या हो जाना है, बीइंग हो जाना है। इसमें बीइंग एक्स्ट्रा जुड़ जाना है। फिर तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें सहायक क्रिया हमारी क्या होती थी, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था होती थी। लेकिन अब हम अगर पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ क्या लग जाएगा, हैज हैव के साथ बीन लग जाना है। क्या लग जाना है, हैज हैव के साथ बीन लग जाना है। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा प्रेजेंट का खत्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता था, जब हम लगाते थे तो सहायक क्रिया क्या लगाते थे, यानी हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या लगाते थे, वर्ब की सेकेंड अवस्था। तो इसमें लिखा है वर्ब की सेकेंड अवस्था। और यदि अगर वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता था तो डिड के साथ वर्ब की पहली अवस्था आ जाती थी। तो जब ये इन दोनों को अगर ऐसा कहीं वाक्य में देखने को मिल जाए तो तुरंत इसको समझ जाना है कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है। और जब पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाज वेयर। क्या हो जाएगा, वाज वेयर। इसकी सहायक क्रिया पैसिव में क्या हो जाएगी, वाज वेयर हो जाएगी। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती थी वाज वेयर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और अब जब इसमें हो जाएगी वाज वेयर के साथ बीइंग लग जाना है। यानी आप जिसमें देख रहे हैं वर्ब की आईएनजी, वर्ब की आईएनजी, उसमें क्या लग जा रहा है, बीइंग इसमें भी लगा है तो बीइंग इसमें भी लग जाएगा। ये याद करने का एक सिंपल तरीका है कि अगर आपको दिमाग में है कि वर्ब की आईएनजी जिसमें होती है उसमें हम क्या करेंगे, वो बीइंग लगा देंगे। फिर अगला देखते हैं पास्ट, सॉरी इसमें लिखा नहीं है, पास्ट लिखा हुआ है, पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती थी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पे क्या हो जाना, हैड बीन हो जाना है। ठीक है, हैड बीन हो जाना है। लेकिन हम तो इसमें साथ साथ बताते जा रहे हैं कि वर्ब की पहली अवस्था वर्ब की आईएनजी, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की इसमें सेकेंड बता दिया, वर्ब की आईएनजी, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, ये बताया। लेकिन इसमें हम वर्ब की कोई सी अवस्था नहीं बता रहे, लेकिन इसमें जो है सभी में क्या लगनी है, ऑल इन ऑल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। जब भी पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ वर्ब की कोई सी भी अवस्था नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगेगी। वो पीछे लिख रखा है, अभी आपको बता देंगे। फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट, नंबर 7 है। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती थी, इंडेफिनिट की विल, सैल और वर्ब की पहली अवस्था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, विल सैल के साथ क्या लग जाना है, बी लग जाना है, सिर्फ ओनली बी। बाकी जो जैसे बनता है ऑब्जेक्ट के अनुसार वैसे ही बनेगा। फिर इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या होती थी, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, विल, सैल और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी विल हैव, सैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव, सैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो साथ ही साथ इसके साथ क्या लग जा रहा है, हमको देखना है, विल सैल हैव के साथ बीन लग जा रहा है। क्या लग जा रहा है, विल सैल हैव के साथ बीन लग जा रहा है। क्या लग जा रहा है, विल सैल हैव के साथ बीन लग जा रहा है।
तो इसमें और फिर वर्ब की कौन सी अवस्था, थर्ड फॉर्म। तो जब हम एक्टिव बनाएंगे तो इसमें तो दे रखा है, हमने पहले भी स्ट्रक्चर बनवा दिया था, उसके अनुसार आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो उसकी आप तैयारी कर लीजिए। और जब ऑल इन ऑल हम जब पैसिव बनाएंगे तो जब पैसिव में जो सहायक क्रिया हमारी यूज होगी, ठीक है, तो ये यूज़ होंगी। और जब उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, तो ये सभी में क्या लगानी है, वर्ब की तीसरी अवस्था लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो एक्टिव पैसिव हमारे लिए बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इसको जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए बाकायदा। हमें अगर संरचनात्मक ढंग से अगर हमको बनाना आ गया, अगर हमने रचना करना सीख गया, मतलब बढ़िया बाकायदा सजावट, डेकोरेटेड, अगर डेकोरेशन हमको आता है, तो हम कहीं भी किसी भी परीक्षा में या एग्जाम में अगर हम बैठते हैं, तो अगर हमारा एग्जामिनर होता है तो वो राइटिंग को देख के ही प्रभावित हो जाता है। और अगर यदि आपकी राइटिंग ही अगर उल्टा सीधा लिखी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी, तो वो पहले ही देखेगा तो उसमें कमियां निकालने की कोशिश करेगा, तो वो कमियां निकालेगा तो वैसे ही नंबर मार्क्स जो है से कम आते हैं। इसलिए अगर आपका सजावट बढ़िया है, लिखने का तरीका बढ़िया है, तो आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। फिर उसके बाद में हम बताते हैं पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए पहला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हमें एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल हमने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मतलब एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इज आर एम हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जैसा कि हमने सब में बताया था कि ऑल इन ऑल सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और प्लस ईटीसी मतलब जो होता है अतिरिक्त हमारा जो लास्ट में लगाया जाता था, वो हमारा ईटीसी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही लगेगा, और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को हम लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा है, तो पहला सेंटेंस हमारा है यू ईट द फ्रूट्स टुडे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट होता था, वर्ब की पहली अवस्था होती थी, ऑब्जेक्ट तुरंत यहीं पे होता था, ठीक है, और फिर ईटीसी में टुडे है। तो हमारा जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फ्रूट्स, तो इसको सबसे पहले उठाएंगे, द फ्रूट्स, FRUITS, द फ्रूट्स। और फ्रूट्स फल एक है या बहुत सारे हैं, यस लगा इसलिए मतलब फ्रूट्स बहुत सारे हैं, तो इज आर एम में से लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे, आर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, ईट मीन्स होता है खाना, तो ईट का थर्ड फॉर्म हो जाता है ईटेन, क्या हो जाता है, ईटेन। फिर ईटीसी में कुछ आया है टुडे, ईटेन टुडे यहाँ पे लगा देंगे, और फिर लगाएंगे बाई, क्या लगाएंगे, बाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू हमारा कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में, यू बन गया हमारा, क्या बना, द फ्रूट्स आर ईटेन टुडे बाई यू, यानी फल जो है तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा है, आज फल तुम्हारे द्वारा खाया जाता है। तो सी थ्रोस ए बॉल इन द वाटर, ये नेक्स्ट है अगला, दूसरा नंबर है, सी थ्रोस ए बॉल इन द वाटर। सी मतलब वह, थ्रोस मतलब फेंकती है, ए बॉल मतलब एक गेंद को, इन द वाटर मतलब पानी में, वह एक गेंद को पानी में फेंकती है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ए बॉल, क्या है, ए बॉल, BALL बॉल। फिर इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज, क्यों, क्योंकि हमारा एक ही गेंद है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थ्रोस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थ्रो थ्रू थ्रॉन, क्या हो जाएगा, थ्रॉन, THROWN। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा ली है थ्रॉन, ईटीसी में क्या है, इन द वाटर, क्या है, इन द वाटर। फिर उसके बाद में लगाएंगे बाई। फिर हमारा सब्जेक्ट है सी, अब सी का जो हम चेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हर। अभी हम आपको चेंज लिखा देते हैं, सब्जेक्टों के चेंज कैसे होते हैं, आई का चेंज मी होता है, यू का योर, और सी का हर, और ही का हिज हिम, ऐसे होते हैं, अभी हम लिखा देंगे। तो अगला है दे टीचर बीट्स मी, तो दे टीचर बीट्स मी, अब यहाँ पे यस गलत लगा हुआ है, क्योंकि दे द टीचर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, द टीचर बीट्स मी। एक मिनट, ये थोड़ा सेंटेंस फॉल्ट है, इसको सुधार लेते हैं, द टीचर बीट्स मी, ठीक है, द टीचर बीट्स मी यानी अध्यापक पीटता है मुझे, अध्यापक किसे पीटता है, मुझे पीटता है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी को सबसे पहले जब लाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, आर लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, आई एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आई एम, तो आई एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट का क्या हो जाएगा, बीटेन,
क्या हो जाएगा, बीटेन। ईटीसी में कुछ आया है, नहीं आया है, बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाई। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द टीचर, बाय द टीचर लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से आपके सभी सेंटेंस बन जाएंगे। तो इसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे अपनी अपनी कॉपी में उतार लीजिए। फिर उसके बाद में हम बताते हैं कि इन सभी के जैसे चेंज करना है, चेंज हम एक्टिव से पैसिव में, पैसिव का एक्टिव में कैसे चेंज होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। देखिए, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम लोग लिख लेते हैं कि आई का क्या हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा यू का चेंज करेंगे, फिर आई यू वी का चेंज करेंगे, फिर दे का चेंज करेंगे, फिर हिम का चेंज, ही का चेंज करेंगे, फिर सी का चेंज करेंगे। ठीक, इन सभी के चेंज क्या होते हैं। देखिए, आई का चेंज होता है मी, क्या होता है, मी। यू का चेंज होता है योर, यू का नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज, यू का यू ही रहेगा। ठीक, यू का नो चेंज होता है, यू का यू ही रहेगा। अब वी का क्या हो जाएगा, अस। दे का क्या हो जाएगा, देम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। सी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में जो है, इनको हमें इस प्रकार से चेंज करने हैं।